वायुसेना का हेलीकॉप्टर मी-17 हेलीकॉप्टर गिर गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ गया था, केदारनाथ अंतिम संस्कार का सामान लेकर गया था। दिन में भी तस्वीरें आई जब अंतिम संस्कार का सामान केदारनाथ में सामूहिक अंतिम संस्कार की जो तैयारियां चल रही हैं, वहां जो सामान उतारा गया वो मी-17 बड़ा ये हेलीकॉप्टर होता है, बड़ा मालवाहक हेलीकॉप्टर, ये गया था वहां पर और वहां से लौटते वक्त, गौरीकुंड लौटते वक्त ये हादसे का शिकार हो गया है। ये हेलीकॉप्टर गिर गया जिसमें 8 लोगों की जान गई है, जिनमें 5 वायुसेना के अफसर हैं। केदारनाथ से लौटते समय गौरीकुंड में यह हादसा हुआ। हादसे में वायुसेना के 5 अफसरों की मौत हुई है। एबीपी संवाददाता नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चला है? बिल्कुल किशोर, इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि बड़ा हेलीकॉप्टर था ये और हेलीकॉप्टर है और इसमें जो है कम से कम 20 से 22 लोग आ सकते थे। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, ये हेलीकॉप्टर गया था, लौट रहा था केदारनाथ से, तो उसी वक्त की जो है ये केदारनाथ जब लौट रहा था तो वहां से एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम को भी लेकर आना था इसको, और इसलिए माना जा रहा था कि ज्यादा लोग हो सकते हैं। और इसके बाद ये गायब हो गया था, मिसिंग हो गया था पहाड़ पे, और पहाड़ पे गायब होने के बाद जब कई घंटे तक ये लौट कर नहीं आया, किसी हेलीपैड पर नहीं पहुंचा, तब जाकर इसकी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के भेजे गए, तब उन्होंने देखा कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो किशोर, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, 8 डेड बॉडीज अभी तक मिल पाई है जो जहां पर चॉपर क्रैश हुआ है उस साइड से। उनमें से 5 एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं और 3 और लोग हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। तो ये माना जा रहा है कि इसमें ज्यादा लोग भी हो सकते थे। आईटीबीपी के जवान भी अब उस एरिया में गए हैं, सर्च ऑपरेशन में गए हैं, क्योंकि देखिए किशोर, जब ये वहां से चला है केदारनाथ से, तो वहां पर कोई लिखत पढ़त नहीं होती कि कितने लोग बैठकर जा रहे हैं, इसमें कितने जाने हैं कितने नहीं जाने हैं। तो आईटीबीपी और एनडीआरएफ को भी शक हो रहा है कि उनकी टीम के अधिकारी, ऐसा ना हो कि उसमें जवान या अधिकारी हो, क्योंकि लौट कर आ रहा था उसमें, और ये पहले से तय था कि इस सॉर्टी में, यानी कि इस हेलीकॉप्टर में MiG-17 V5 में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के भी कुछ जवान आने हैं। तो ये अब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं और भी लोग तो इसमें नहीं बैठे हुए थे। इन 8 लोग जो थे, जिसमें 5 इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनके अलावा और तो लोग नहीं थे। इसके लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया। गौरीकुंड में जगह हुआ है ये, केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में जो नॉर्थ ऑफ पहाड़ियां हैं, उत्तरी दिशा में जो गौरीकुंड की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ है। ये मालवाहक हेलीकॉप्टर, इसमें बड़ा सामान ले जाया जा रहा था। हमने तस्वीरें भी देखी थी नीरज दिन में, केदारनाथ में सामान जो ये ले जाया गया था अंतिम संस्कार का। तो अब ये आप कह रहे हैं कि इसमें अभी 8 लोगों का पता चला है। अभी सेना को भी, वायुसेना को भी लग रहा है या ये आशंका है कि कहीं इसमें और लोग भी ना हो? बिल्कुल हमारी जो आईटीबीपी के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उनके अधिकारियों से बात हुई है। उनके मुताबिक जो इस सॉर्टी में जो क्रैश हुआ है चॉपर MiG-17 V5, इसमें एनडीआरएफ और आईटीबीपी दोनों के लोग वापस आने थे केदारनाथ से, कुछ लोग वापस आने थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 20-25 लोगों की है MiG-17 V5 की। तो इसलिए अभी जो डेड बॉडीज अभी 8 मिली हैं, जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनका मानना है कि 8 डेड बॉडीज मिली हैं और सर्च ऑपरेशन इस एरिया में किया जा रहा है। आईटीबीपी ने अपने जवान भी भेजे हैं जिस जगह पर ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, तो वहां पर पता किया जा रहा है कि कहीं और लोग तो नहीं थे उसमें। और केदारनाथ भी जाई जा रही है, टीम जा रही है ये पता करने के लिए कि उस वक्त वहां से कितने लोग चढ़े थे इस हेलीकॉप्टर में, MiG-17 V5 में कितने लोग चढ़े थे, क्योंकि 8 डेड बॉडीज मिली है ये उस एरिया में जहां पर चॉपर क्रैश हुआ है, जिनमें से 5 एयरफोर्स के अधिकारी हैं और 3 और अन्य लोग हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये माना जा रहा है सिविलियंस हो सकते हैं ये। तो उसी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि किशोर, ये चॉपर जो था पहले मिसिंग हुआ था, क्रैश होते हुए किसी ने नहीं देखा। ये चॉपर पहले मिसिंग हुआ, गायब हुआ कुछ घंटे के लिए। नीरज रोक रहा हूं आपको, यहाँ पर हमारे साथ अंकित भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता अंकित, वो इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी है? किशोर, अभी जैसे ही हमको जानकारी मिल रही है, हालांकि जो एयरफोर्स की तस्वीर है उसमें 8 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस चॉपर में और ज्यादा लोग हो सकते हैं। और यहाँ तक कि एक जो फिगर निकल के सामने आ रहा है कि 19 लोग तक हो सकते हैं इस चॉपर में, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं और सिविलियंस हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी जब हम यहाँ पर देहरादून में सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, यहाँ लगातार मीटिंग चल रही है और शुरुआती तौर पर यहाँ पर जो जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से, उसमें यही कहा गया है कि यहाँ पर 19 लोग चॉपर में सवार थे और फिलहाल वो चॉपर के क्रैश होने की खबर है। हालांकि जब हमने यहाँ अधिकारियों से बात करनी चाही तो उनका ये कहना था कि अभी इस मामले में जानकारी की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी माना कि हाँ, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये 19 लोगों के चॉपर में सवार होने की खबर थी। जब हमने उनसे ये पूछा कि एयरफोर्स का कहना है कि 8 लोग चॉपर में सवार थे, तो उनका कहना था कि अभी एयरफोर्स जो कह रही है फिलहाल अभी हमको उसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन मामले की जांच जारी है और ये जानकारी ली जा रही है कि उस चॉपर में कितने लोग सवार थे।
यानी लेकिन क्या अंकित ये तो तय है कि वहाँ से बाकी जो यात्री या आम नागरिक थे वो तो पहले से ही निकाल लिए गए थे, तो वो नहीं हो सकते हैं? जी फिलहाल अभी इस मामले में कोई खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे कि जानकारी निकल के सामने आई है, अगर हम 19 लोगों का फिगर लेते हैं तो उसमें इंडियन एयरफोर्स के भी अधिकारी, इंडियन एयरफोर्स के भी जवान हैं, आईटीबीपी के भी जवान हैं और उसके साथ ही में सिविलियंस भी हैं। हालांकि उसका ब्रेकअप भी जो है निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल अभी जो है जो यहाँ पर जो जानकारी निकल के सामने आई है देहरादून सचिवालय में, उसमें यही कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसके पास में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें 19 लोगों के चॉपर में सवार होने की खबर है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं सामने आया है, लेकिन खबर से निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रेस रिलीज आई है जिसमें 8 लोगों का जिक्र किया गया है, उससे अलग खबर निकल के यहाँ सामने आ रही है और उसके मुताबिक तो उस चॉपर में 8 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। नीरज, ये जैसा अंकित भी बता रहे हैं, वहाँ पर आपने भी बताया कि और भी लोग हो सकते हैं, संख्या ज़्यादा हो सकती है। हम आपको रोक रहे हैं एक मिनट। एयरफोर्स क्या कह रही है ये सुन लेते हैं। हाँ जी, एयरफोर्स का मी 172 क्रैश हुआ है, जिसमें कि 10 लोग बच गए हैं, 9 लोग मर गए हैं और पायलट उनका मर गया है। खबर आ चुका है यहाँ पे, और दोनों आरटी में बात कर रहे थे। हम लोग फ्लाइंग कर रहे थे उसी एरिया में। गुप्तकाशी के पास हुआ है एक घटना। कैसे हुआ सर? तो वेदर खराब है भैया, वेदर बहुत खराब ही था सुबह जब हुआ है घटना। ये तो बहुत ही काफी वेदर खराब था। वो बेचारे कोशिश किए होंगे निकलने का, बट नहीं निकल पाए। इसलिए उड़ान भरी थी इसलिए ये हमारे साथ देहरादून से उड़ा था। देहरादून से कहाँ जा रहे थे? और देहरादून से गौचर गए थे, मॉर्निंग में बाहर निकल रहे थे। बाय बाय बाय। कितने बजे की बात है ये हुआ है क्रैश? कोई हमारे हिसाब से 1-2 बजे करीब, और कंफर्मेशन हुआ है कोई 4:30 बजे, 3:30 4:30 बजे करीब। मेरा नाम कैप्टन अजय श्रीवास्तव है। तो आपने सुना कैप्टन अजय श्रीवास्तव क्या बता रहे थे कि वहाँ उनके साथ ही ये हेलीकॉप्टर उड़ा था और ये दिन में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गौरीकुंड में हुई है ये दुर्घटना, जिसमें मरने वालों की संख्या एयरफोर्स अभी 8 बता रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, 19 तक हो सकती है, जैसा देहरादून सचिवालय में खबरें मिल रही हैं। वहाँ अंकित मौजूद हैं। अंकित, तो ये हमने एक पायलट को सुना जो साथ में ही गए थे दूसरे हेलीकॉप्टर में, उन्होंने बताया कि ये ख़राब मौसम की वजह से ही हुआ है। तो ये तो तय है कि ये ख़राब मौसम ही कारण है इस क्रैश का। जी बिल्कुल, ये खराब मौसम कारण है और मौसम पिछले 2 दिनों से लगातार जो है परेशान कर रहा था। और इसी चक्कर में जो यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो रही, जो यहाँ से चौपा तो उड़ान भी भर रहे थे, तो वो सुबह काफी देर में और शाम को काफी जल्दी वापस आ रहे थे। लेकिन आज अभी जिस तरीके से घटना घटी है, अगर हम जो पायलट की बात को जो हमने सुना है उसमें उन्होंने भी माना है कि चौपर में 19 लोग सवार थे। यानी कि जो ये यहाँ पर हमको सचिवालय में खबर मिल रही है कि चौपर में 19 लोग सवार थे, वो एक तरह से पुष्टि हो रही है उसकी। लेकिन पायलट ने ये जरूर कहा है कि उसमें से 10 लोग बचा लिए गए हैं, यानी कि 9 लोगों की जो है मौत की पुष्टि ये जो अभी बयान सामने आया है उसमें भी कही गई है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो सचिवालय में है, यहाँ पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि जरूर हो गई है, जैसा कि हमारे पास में जानकारी निकल के सामने आई थी कि चॉपर में 19 लोग थे। तो इस पायलट की ये जो पायलट ने अभी बयान दिया है उससे भी यही साबित हो रहा है कि उस चॉपर में 19 लोग सवार थे, लेकिन 10 लोग बचा लिए गए और 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी हम यहाँ पर भी आधिकारिक जो बयान है उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये घटना जिस तरह से ये निकल के सामने आई है, तो फिलहाल इससे ये तो साफ है कि हाँ, ये चॉपर क्रैश हुआ है और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। जी बिल्कुल अंकित, और जैसा हमने कैप्टन अजय को सुना जो बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि 10 लोग बचा लिए गए हैं, मरने वालों की संख्या 9 है। ये आंकड़ा आ रहा है 19 लोगों का इस हेलीकॉप्टर में सवार होने का। ये बड़ा हेलीकॉप्टर, ये बड़ा मालवाहक हेलीकॉप्टर ले जा रहा था सामान, अंतिम संस्कार की सामग्री ले जा रहा था। ये केदारनाथ में सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है सरकार, वहाँ ये सामान पहुंचाया जा रहा था इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और ये लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें वायुसेना अभी आधिकारिक तौर पर कह रही है कि 8 लोगों की जान गई है। दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि इसमें 19 लोग सवार थे। एक
दूसरे पायलट को हमने सुना, दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट को, उन्होंने कहा 10 लोग बचा लिए गए हैं। ये इस तरह का हेलीकॉप्टर है जहां लैंडिंग संभव नहीं होती वहां भी उड़ सकता है, ये वहां भी पहुंच जाता है, ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां लैंडिंग भी संभव नहीं होती, इसलिए इसको इस केदारनाथ में बचाव कार्य में लगाया गया था।